जाया सुख से वंचित योग या जाया सुख से वंचित योग, जिसमें जन्म पत्रिका से स्पष्ट होता है कि जाया सुख नहीं है, स्त्री सुख नहीं है, या स्त्री की कुंडली होगी तो उसको पति का सुख नहीं है। ये योग कैसे बनता है, इसके लिए ज्योतिष रत्नाकर में लगभग 9 बिंदुओं पर इसमें को स्पष्ट किया गया है। जिसमें सबसे पहला है सप्तमेश शुभ युक्त न हो और सप्तमेश 6, 8, 12 भावगत हो, और इसके साथ ही वो नीच का हो या अस्त हो। अब इसको यदि हम किसी जन्म पत्रिका में यदि हम देखते हैं तो ये प्रश्नगत एक जन्म पत्रिका है। इसमें क्या स्थिति बनती है, इसमें ये जो द्वादशेश हैं, ये द्वादशेश तो शुक्र हैं इसमें, लेकिन ये षष्ठेश मंगल बनते हैं। और ये मंगल षष्ठेश सब 7वें स्थान पर जाकर बैठ गए हैं। ये योग बनता है। एक योग तो बनता है कि ये जो षष्ठेश हैं वो मंगल हैं। एक माने मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, वो सप्तम भाव में जाकर बैठ गए हैं। क्या इस मंगल पर कोई शुभ दृष्टि है? गुरु की है? नहीं है। और शुक्र की दृष्टि तो है, लेकिन शुक्र स्वयं द्वादशेश भी है, और चंद्रमा की कोई दृष्टि इस पर नहीं पड़ती है। और दूसरा, यदि सप्तमेश यदि जाकर के 6, 8, 12 में बैठ जाए, सप्तमेश जाकर के 6, 8, 12 में बैठ जाए तो भी यह योग बन जाता है। जैसे ये यहाँ पर देखें तो ये सप्तमेश तो गुरु हैं, गुरु तो 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, लेकिन ये जो मंगल हैं, मंगल किसकी राशि में बैठे हैं? शुक्र की राशि में बैठे हैं। और शुक्र क्या है यहाँ पर? शुक्र यहाँ पर हैं द्वादशेश भी हैं, द्वादशेश जाकर के द्वादशेश तो शुक्र हैं, लेकिन मंगल क्या है यहाँ पर? मंगल एक तो षष्ठेश हैं, ये षष्ठेश मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। ये अधियोग भी बनता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि सप्तमेश और षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर जो मंगल हैं वो षष्ठेश हैं, ये जाकर के बैठ गए। क्या इस मंगल पर कोई शुभ दृष्टि है? शुक्र की है? नहीं है। गुरु की है? नहीं है। बुध की है? नहीं है। चंद्रमा की है? नहीं है। तो ये योग यहाँ पर जाया सुख को प्रभावित करता है। दूसरा जो नियम ज्योतिष रत्नाकर में बनता है, ज्योतिष रत्नाकर में जो नियम दिया गया है, ये या तो 6, 8, 12 के स्वामी 7वें हाउस पर हो, या 7वें हाउस के जो स्वामी हैं वो 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाएं। सारांश यह बनता है। और लेकिन उनमें कोई शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और वो साथ ही नीच के भी हों और अस्त भी हों। तो ये अगर स्थिति बनती है, ये योग बनता है, तो ये जाया सुख और पति सुख को प्रभावित करता है। उसके बाद सप्तमेश द्वादशगत हो। सप्तमेश द्वादशगत हो, क्या मतलब है इसका? सप्तमेश यदि 7वीं राशि का स्वामी 12वें हाउस में जाकर के बैठ जाए तो भी यह योग बनता है। तीसरा है शुक्र और चंद्रमा साथ हों। शुक्र और चंद्रमा साथ होकर किसी भी भाव में बैठ जाएं, और शनि और कुज माने मंगल, उनसे सप्तम भाव में हों। इसको यदि ठीक से देखा जाए, शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाएगी,
और शुक्र और चंद्रमा की युति होकर ये किसी भी भाव में जाकर बैठ जाए और और उन पर क्या हो, शनि और मंगल की उन पर दृष्टि हो जाए, तो ये भी एक जाया सुख से वंचित योग बन जाता है। अगला नियम है लग्न 7 और 12 में पाप ग्रह हूँ। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, ये लग्न है, लग्न में 7वें में और 12वें में पाप ग्रह हूँ। लग्न में तो है, एक शुभ भी है और एक क्रूर ग्रह भी है, पाप ग्रह भी है, और 7वें हाउस में तो ये शुभ ग्रह है और 12वें हाउस में क्रूर ग्रह है। ये तीनों तो नहीं बनता है, लग्न में बनता है और 12वें में बनता है, लेकिन 7वें में नहीं बनता है। तो कोई ऐसा योग बन जाए जिसमें लग्न में, 7वें में और 12वें हाउस में यदि क्रूर ग्रह बैठे हों, चंद्रमा 5वें हाउस में हो, चंद्रमा 5वें हाउस में हो और ये निर्बल हो, कृष्ण पक्ष का हो, तो यह भी जाया सुख से वंचित करता है। 12 और 7वें हाउस में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हों, 12 और 7 में, ये 12 है और ये 7 है, ये 12 हाउस है, ये सप्तम हाउस है, ये 12वां हाउस है, ये सप्तम हाउस है। यदि 12वें हाउस में और सप्तम हाउस में 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रह बैठ जाएं और तो यह भी एक जाया सुख से वंचित योग दिखाता है। लग्न से 7वां या चंद्रमा से 7वें भाव में शुभ ग्रह हों। अब ये सुख की बात है, जाया सुख की बात है, या पति सुख की बात है, या पति पत्नी प्रेम सुख आनंद की बातें हैं। तो ये योग कब बनेगा, जब लग्न से 7वां, ये लग्न है, लग्न से 7वां और चंद्रमा से 7वां, ये चंद्रमा है, चंद्रमा से 7वां, या तो लग्न से 7वां हो या चंद्रमा से 7वां हो, लग्न से 7वां या चंद्रमा से 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों। अब यहाँ देखा जाए, लग्न से 7वें में शुभ ग्रह है और चंद्रमा जिस स्थान पर हैं, यहाँ से 7वें में ये शुभ है, तो यहाँ पर ये पति पत्नी सुख भी दिखाता है, जाया सुख दिखाता है, या पत्नी सुख दिखाता है, या पति सुख दिखाता है।